कि हर तरीके से हम पे अटैक करवाया। और अमित शाह की गुंडाई पुलिस ने 14 एफआईआर कर दी है हम पर। इस राजा की सारी ताकतें उस तोते में है जो कि ईवीएम है। अगर ईवीएम खत्म नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। हमें कह दिया ठेंगा, हमारे पास क्या है? ठेंगा। ये है जुमला। पेपर बैलेट से चुनाव हो तभी हमारा देश बच सकता है। जो दिन रात मोदी का प्रोपेगेंडा चलाता रहता है, बताता रहता है मोदी 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 को भगवान बनाने के लिए जो मीडिया तैयार है, किसका कितना बड़ा क्रिमिनल उसका जाके कनेक्शन बीजेपी से निकलेगा। प्रधानमंत्री के आवास तक जाएंगे पकोड़े लेकर, उनको पकोड़े वो खिलाने जो जुमले उन्होंने हमें दिए, जो मेरा मेन्यू में जितने प्रधानमंत्री जी ने वादे किए वो सारे पकोड़े खिलाने जाना है। अमित शाह से डायरेक्ट कह के दिल्ली पुलिस क्यों उनके साथ शोषण कर रहा है? जिस तरीके से पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये राष्ट्रपति के आवास पे बैठे थे और ये सशक्त नारी विकसित भारत का नारा दिया, और ये वही देश है जहाँ पे हम मणिपुर की घटना नहीं भूल सकते कि किस तरीके से नंगन अवस्था में वहीं पे मणिपुर में 2 महिलाओं को किस तरीके से चलाया था, बड़ी बाजार में बेइज्जत किया था। ये वही विकसित भारत है। और जहां प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी खुद नहीं गए होंगे, ये वही विकसित भारत है। और सशक्त नारी है। जब पहलवान रेसलर्स को उधेड़ा गया था जंतर मंतर से, किस तरीके से खींचकर उनके सर नीचे और टांगे ऊपर करके उधेड़ कर खींचकर यही पुलिस लेके गई थी, और मोदी जी ने हाल नहीं पूछा जाकर। ये वही विकसित भारत है। और ये आपके सामने सशक्त नारी बैठी है मोदी जी के काल में कि आज 197 डेज हो चुके हैं मेरे प्रोटेस्ट को और कोई न्याय की संभावना नहीं है, और मोदी जी के कहने पे मैं पकोड़े बेचने पे मजबूर हो गई। ये वही विकसित भारत है। और इसी भारत के अंदर आज देश की तो महिलाएं छोड़ दो, जो विदेश से बाहर से महिलाएं आती हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा हाल ही में फॉरेन से जो ट्रैवल करते महिलाएं उनका रेप हो रहा है। ये वो भारत है। अभी शर्म आनी चाहिए कैसे प्रधान सेवक को, जिसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये एड्रेस करना मीडिया को इतना ज़रूरी है कि कम से कम इस देश के लोग भी देखें, और विदेश में जो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पेजेस जो चलाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, वो ये सच बताएं। क्योंकि ये जो टीवी अखबार जो बिक चुके हैं, जो सोशल मीडिया हमारी सच्चाई नहीं बताता, जो दिन रात मोदी का प्रोपेगेंडा चलाता रहता है, बताता रहता है मोदी 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 को भगवान बनाने के लिए जो मीडिया तैयार है, और जो फंड जो वो तो कल क्लियर ही हो जाएगा किसने कितना पैसा दिया, जैसे प्रात साहब ने अभी बताया। लेकिन हम महिलाओं का दर्द, बेटियों का दर्द हम किसे सुनाएंगे जाके, कि अपने देश में खुली सांस नहीं ले सकते, अपने देश में आजादी से नहीं चल सकते। हमें नहीं पता कि कौन किसका कितना बड़ा क्रिमिनल उसका जाके कनेक्शन बीजेपी से निकलेगा। हमें नहीं पता कि हम सेफ कहाँ पे हैं, किस किस जगह जाके बैठना है इस देश के अंदर। और पढ़ लिख कर गरीब समाज से आने के बाद, छोटे शहरों से आने के बाद आपकी जान माल को भी खतरा है, यहाँ पे सुरक्षा भी नहीं। फिर पढ़ लिख कर जब बड़ी मुश्किलों से आपको नौकरी मिल जाएगी तो इन्हीं के, कौन है वो, आरएसएस की, बीजेपी की, जो सविता रॉय क्रिमिनल, वही इसी ऐसी महिलाएं आगे बैठी होंगी आपकी नौकरी वापस लेने के लिए, छीनने के लिए, सही तरीके से नहीं तो गलत तरीके से। तो इनका नकाब उतारना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से 16 तारीख को आप सबको टाइम सुबह 11 बजे के करीब होगा। आप सबको बोला जाएगा 11 से 12 के बीच में। पत्रकार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे, सैटरडे 12 बजे, 16 तारीख 12 बजे हम लोग वही पकोड़े जो पटियाला हाउस से चलेंगे, बिल्कुल पटियाला हाउस से प्रधानमंत्री के आवास तक जाएंगे पकोड़े लेकर, उनको पकोड़े वो खिलाने जो जुमले उन्होंने हमें दिए, जो मेरा मेन्यू में जितने प्रधानमंत्री जी ने वादे किए वो सारे पकोड़े खिलाने जाना है। क्योंकि जिस तरीके के, इस तरीके का आपने देख लो, ये जो आज हुआ है, ये जब मैंने देखा मेरे दिल में इतनी चोट पहुंची इस चीज को लेके कि इस देश में एक महिला को जस्टिस पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि हर तरीके से हम पे अटैक करवाया। और अमित शाह की गुंडाई पुलिस ने 14 एफआईआर कर दी है हम पर, हमारी आवाज बंद करवाने। तो हम डर जाएं, हम चुप जाएं, चुप हो जाएं, पीछे बैठ जाए कि बस अब कहानी खत्म, अभी हमें पर्चों से डराएंगे। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सारे वकील मिलकर ईडी का भी घेराव करे, इसका दूसरा घेराव सीबीआई का भी घेराव करे, ताकि जो लोग इनोसेंट हैं उनके दिलों से ये डर निकले। मेक श्योर, स्टे रेस्ट एश्योर्ड कि सबसे ज्यादा बेईमानी का पैसा चोरों ने, ठगों ने, किसी ने खाया है तो वो भ्रष्ट जनता पार्टी विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है, इसी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खाया होगा, इसी पार्टी ने लूट पिट मचाई है, इसी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, महिलाओं का
का शोषण करने वाले, और मैं डंके की चोट पे कहती हूं कि चाहे वो ट्राइबल महिलाओं है मणिपुर की, चाहे आपके सामने दलित महिला बैठी है, चाहे आपके सामने मनीषा वाल्मीकि थी हाथरस की, चाहे नांगल की बेटी थी, जब जब दलित महिला का रेप होता है तो जब एक्यूज जो होते हैं इसके अंदर शामिल बीजेपी के साथ कोई ना कोई लिंक होता है, और भ्रष्ट जनता पार्टी उनको बचाने के लिए आगे निकलती है, क्योंकि ये पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आई है, दलितों के, आदिवासियों के लिए उनका विनाश करने के लिए आई है। संविधान खत्म तो आपका सब कुछ खत्म, क्योंकि आज संविधान है तो हम लोगों के अधिकार बच जाते हैं। आज संविधान है तो भी 197 डेज के बाद भी एक ताकत से डॉक्टर तू बोल पा रही है और आपके सामने बीच में बैठी है, बेखौफ, बिना डरे बीच में आपके बैठी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। लेकिन अगर इनको ये गलतफहमी है कि हम बोलेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस राजा की, मैं बार बार कहती हूं, इस राजा की सारी ताकतें उस तोते में है जो कि ईवीएम है। आप सबको, पूरी जनता को, पूरी आवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने भी संगठन संघर्ष कर रहे हैं जो सामने भी नहीं आ पा रहे हैं, आप सबको एक होकर इस तोते को मारना पड़ेगा अगर आपको उस राजा से छुटकारा चाहिए। अगर ईवीएम खत्म नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर रितु को क्यों न्याय नहीं मिल रहा? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। आज पहलवान बेटियों को क्यों न्याय नहीं मिला? सत्ता में सरकार है। मणिपुर की बेटियों के साथ ये मणिपुर क्यों जला, आग में ढसा, ये सरकार है। हंसदे गांव क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। और उनको जो फंड देने वाले अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे जो पीछे बैठे हैं, उनके दोस्त, उनको पता है कि ये लोग ये जल जंगल जमीन काटेंगे, पैसा हमें मिलेगा। आज मैं आपको बता रही हूं, ये जितने चोर चक्के भागे हैं ना देश से, ललित मोदी, नीरव मोदी, फिर उसका विजय माल्या, इन सबका जो पैसा है ना, जो इन सब ने, हमारा पैसा, गरीबों का टैक्स पेइंग का पैसा, मेहनत का पैसा जो बैंकों में पड़ा था, वो सबका पैसा लेके बाहर भागा, और इन्होंने ही भगाया, और वो फंड उन्होंने वहां से इन्हीं को भेजा, इन्हीं को वो बॉन्ड साइन कर करके इनको भेजा, इन्होंने तुड़वा के वो फंड यूज किया। अब ये मानने की जरूरत है कि देश का पैसा, जो जनता का पैसा होता है, उसमें से 80% बजट इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया और 20% खुद खा गए। हमें क्या दिया? ठेंगा। हमारे पास क्या है? ठेंगा। ये है जुमला जो आपको दिया है, आपके पास कुछ नहीं है। तो वो 80% बजट जिसके खिलाफ वो अभी आपने देखा कि फेक एडवर्टाइजमेंट जो चल रही है, मोदी जी ने इतना कल्याण कर दिया, मोदी जी ने हमें बचा लिया, रशिया की वॉर रोक दी। This is what this Modi has done so far in his total career of 10 years. ये अभी प्रेजेंट जब से ये पावर में आए हैं। तो अगर मोदी से बचना है तो पहले तो टीवी मीडिया के माध्यम से ये जो फेक प्रोपेगेंडा, आपके पैसों से एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही है, इनका निपटारा करना पड़ेगा। ये सत्ता से बाहर तभी हो सकते हैं जब जनता का वोट जहां जा रहा है उसको पता चले कि मेरी पर्ची मेरे हाथ में आए, पेपर बैलेट से चुनाव हो, तभी हमारा देश बच सकता है, तभी नारी बच सकती है, तभी भारत असली मायने में विकसित भारत बन सकता है, तभी भारत को विश्व गुरु ये चोर नहीं बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु हम बनाएंगे। भारत को असली भारत, जो मूलभूत भारत, जो उसकी वैल्यूज है, वो हम जैसी महिलाएं सशक्त करेंगी उसे, ये चोर नहीं करेंगे जिनकी पार्टी के अंदर रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, महिलाओं का शोषण करने वाले वो लोग बैठे हैं। 16 तारीख को मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, प्रधानमंत्री को वही पकोड़े खिलाने जाऊंगी जो ऑप्शन उन्होंने युवाओं को दिया। साथियों, अभी जिस पर डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है मोदी ने, प्रधानमंत्री इस देश के, कि सशक्त नारी और विकसित भारत। ये सशक्त नारी जो इस देश में है, क्या उनको वो झेल पा रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक्चुअल में जो सशक्त बन जाती हैं, जो नारियां अपनी भाषा बोलती हैं, जो नारियां नारियों के हक में खड़ी होती हैं, जो और तमाम तरीके शोषण के खिलाफ खड़ी होती हैं, क्या उनको वो झेल पा रहे हैं? सही में तो ये जो ड्रामा रूपी जो सशक्त नारी का जो एक अभियान लॉन्च कर रहे हैं, वो विकसित भारत का, सही में तो आप लोग जानते हो कि कितना भारत विकसित हो रहा है, कितनी नारियां सशक्त हो रही हैं। मोदी जब जीटीवी स्टूडियो में बैठ के बोलता है कि पकोड़े, अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेच रहा है तो वो रोजगार है या नहीं? या तो मोदी अपने इस भाषण को पीछे ले, अपने स्टेटमेंट को, अगर सच में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जब डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये तमाम जगह पकोड़े बेच रही होती हैं तो उन पर एफआईआर क्यों कराते हैं? अमित शाह से डायरेक्ट कह के दिल्ली पुलिस क्यों उनके साथ शोषण कर रहा है? तो ये तमाम तरीके के सवाल इनके मोदी का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सशक्त नारी और विकसित भारत में, हमारी तरफ से भी हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी नारियां हैं जो सच में सशक्त हैं, वो जो सच में नारियों के लिए काम कर रहे हैं, जो सच में उस सशक्त नारी के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रही हैं। लेकिन मोदी का कैसा सशक्त नारी वाला कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आ रहा हमको। क्या वो लोग वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे इस देश में नारियां घूंघट में रखती थी? अगर ऐसा है तो ऐसे सशक्त नारी अभियान को हम ऐसे ठुकराते हैं। और दूसरी बात और,
कि इस पर बहुत सारी बातें हो गई कि आने वाली 16 तारीख को मोदी जी को हम पकोड़े खिलाने आ रहे हैं। आप हमारा स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे वो आपका अपना संदेश होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर रितु के साथ, महमूद प्राचा साहब के साथ हम मोदी जी के घर जा रहे हैं 16 मार्च सुबह 12 बजे पटियाला कोर्ट के गेट नंबर 4 से। तो मोदी जी आपको हम बुला रहे हैं कि आप आइए, हमारे हाथ की चाय और पकौड़े जरूर खाइए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।